हेलो टू प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। जैसे कि मैं एक न्यू पैटर्न शुरू करने वाला हूँ क्लास 11 का, स्टार्टिंग से इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश, जो कि हॉर्नबिल सेक्शन और स्नैपशॉट्स है। मैं सबसे पहले हॉर्नबिल सेक्शन शुरू करूँगा आज फर्स्ट चैप्टर से, और बता दूँ कि इस साल 2023 में एक न्यू सिलेबस पैटर्न आया था, जिसमें रिवाइज सिलेबस पैटर्न आपको भेजा गया था, जिसमें 8 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स जो है हॉर्नबिल सेक्शन में आपको हो चुके हैं। जिसमें हॉर्नबिल में आपको दे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरी टच द सागा कॉन्टिन्यूस, लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एलिंग प्लैनेट, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड। बट सिलेबस में 2 चैप्टर्स को कट कर दिया गया है। वो 2 चैप्टर्स है लैंडस्केप ऑफ द सोल और द ब्राउनिंग वर्जन। अब आपको टोटल जो है 6 चैप्टर्स आपको सिलेबस में आएंगे 2023 रेगुलर एग्जाम में। So let's start the first chapter, The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady. अब मैं बात कर दूँ The Portrait of a Lady का मतलब। The Portrait of a Lady जो है, ये इस चैप्टर के जो राइटर है वो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज़ द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह ने बायोग्राफी लिखी थी, शॉर्ट बायोग्राफी लिखी थी अपनी ग्रैंड माँ के ऊपर, कि उसने एक बुक भी ली थी, द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। वो अपनी दादी से बहुत ही प्यार करता था। उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट की अपनी ग्रैंड माँ के ऊपर। चलो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको डिटेल समरी में बताता हूँ कि खुशवंत सिंह का है क्या रोल, क्या उसने क्या लिखा था। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। खुशवंत सिंह यहाँ अपनी दादी का दिलचस्प चित्रण, मतलब कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प जो है अपनी दादी का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, जिसको हम पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, चित्रण करते हैं। वह उसे कोमल प्यार करने वाली और गहरे रूप से धार्मिक वृद्धा स्त्री कहता है। वह उसे क्या कहता है, कोमल प्यार करने वाली एक धार्मिक स्त्री। धार्मिक स्त्री को पता है, रिलीजियस, मतलब कि वो ज़्यादा धर्म को मानने वाली, गॉड को मानने वाली एक धार्मिक स्त्री जो है, विश्वासी स्त्री कहते हैं। खुशवंत सिंह कहता है कि उसकी दादी एक वृद्धा स्त्री है, मतलब कि एक धार्मिक स्त्री थी। वह इतनी बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुढ़ी थी। हाँ, हंसना मत, लेकिन बूढ़ी थी। ओके, बूढ़ी थी। उसके चेहरे में क्या थी, बहुत सारी झुर्रियाँ थी, कि इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि वह कभी जवान और सुंदर भी रही होगी। मतलब कि वो कहता कि अगर वो इतनी बूढ़ी है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, तो क्या वो जवान रही होगी। उसको विश्वास करना मुश्किल हो रहा कि वो इतनी जवान और सुंदर रही होगी, कि वह कभी जवान और सुंदर भी रही होगी। यस, ये बात अविश्वास प्रतीत होती थी जब वह उन खेलों के बारे में बताती जो वह अपने बचपन में खेला करते थे। उसे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उसकी जो दादी है उसको बताती थी कि वो बचपन में कैसे कैसे खेलों को खेलती थी। उसके बाल बर्फ की भांति सफ़ेद थे। उसके बाल जो थे वो बर्फ की भांति, जैसे बर्फ होता है ना चिट्टा, मतलब कि वाइट, तो वैसे ही उसकी दादी जो थी, उसकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उसके भी बाल जो थे उस बर्फ के जितने चिट्टे थे, मतलब कि वाइट थे, तो सफ़ेद थे। उसकी पीठ पर एक छोटा सा कुब्बड़ था, मतलब कि छोटा सा क्या था, कुब्बड़ था, निशान बोल दो, निशान था, मतलब कि स्टूप, जिसको हम बोलते हैं स्टूप, शरीर का झुकाव, मतलब कि कुब्बड़ था वो, थोड़ा सा गुब्बड़ हो गया, कुब्बड़, स्टूप, कुब्बड़ापन होता है ना, कुब्बड़, जैसे किसी को बोलते हैं हम कुब्बड़ भर गया, इसको कुब्बड़ भर गया, थोड़ा सा बैंड होकर चलता है, मतलब कि वैसे जो है उसको पीछे जो है, पीठ के पीछे था, थोड़ा सा हो गया, एक छोटा सा कुब्बड़ था, ठीक है। उसे हर समय माला के मन के फेरते हुए देखा जा सकता था। उन्हें हर तरफ क्या होता है, माला के मन के फेरते हुए देखा जाता था, मतलब कि जो माला पहनी होती थी उसको माला के मन के वो उसको पड़ती थी। लेखक कहता है, वह पर्वतों के शीतकालीन प्राकृतिक दृश्य के भांति प्रतीत होती थी, शुद्ध सफेद स्थिरता की एक प्रतिमा, जिसके श्वासों में शांति और संतोष पड़ा होता है। मतलब कि कहती है कि जो उसकी दादी है वो, मतलब कि अगर रिलीजियस में बहुत ज़्यादा धार्मिक स्त्री है, तो वो इन चीज़ों को पढ़ के या मंत्रों को पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा जो है धार्मिक हमेशा रहना चाहती है, और उसका मन जो है हमेशा शांत और स्वभाव का रहता था, मतलब कि शुद्धता से भरा हुआ उसका जो था स्वभाव था। लेखक की दादा की एक तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। लेखक जो खुशवंत सिंह था, उसके जो पापा थे, मतलब कि उसके जो दादा थे, मतलब कि ग्रैंडफादर थे,
उनकी जो तस्वीर है वो किस पे लटकी हुई थी, दीवार के ऊपर लटकी हुई थी। वह इतना बुरा प्रतीत होता था कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता था कि उसकी भी कोई पत्नी नहीं रही होगी। क्यों कहता कुशल सिंह को ये भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि वो इतना बुरा लग रहा था, उसको विश्वास करना मुश्किल था कि इसकी भी कोई पत्नी रही होगी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसके ढेरों पोते पोतियां रहे होंगे। उसको ऐसा प्रतीत होता था कि वो इतना, अगर इतना बूढ़ा है तो उसके कितने हजारों पोतियां होंगी। उसकी यही थिंकिंग हो रही थी दिमाग में। खुशवंत सिंह उस समय केवल एक बच्चा ही था। खुशवंत सिंह उस समय क्या था, एक बच्चा ही था। उसके माता पिता रहने के लिए शहर चले गए। उसके जो माता पिता थे, रियल जो मदर और फादर थे, मतलब कि मदर और फादर थे उसके, वो कहाँ पे चले गए थे, सिटी शहर में चले गए थे और उसे उसकी दादी के पास गांव में छोड़ गए थे उसको। वो जब शहर गए थे तो उसको, खुशवंत सिंह को कहाँ पे छोड़ गए थे, दादी के पास, मतलब कि ग्रैंड मदर के पास उनको जो है छोड़ गए थे विलेज में। वैसे प्रात जगाकर स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। जब वह उसे नहला रही होती और कपड़े पहना रही होती, वह प्रार्थना बोलती रहती। मतलब कि जब वह उसको प्रात, मतलब कि सुबह उसको उठाती, जल्दी उठाती और उसको जगाकर स्कूल के लिए तैयार करती। उसको नहला कर, मतलब कि उसको नहला कर, उसको कपड़े पहना कर, उसको जो है तैयारी करवाती थी स्कूल की और उसको टाइम से स्कूल भेजती थी। और साथ में वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी सुबह सुबह। जब वो सुबह सुबह प्रार्थना करती थी, हाँ, उसे आशा थी कि समय आने पर खुशवंत सिंह को वह ज़बानी याद हो जाएगी, परंतु ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसको क्या होता था कि समय आने पर उसे क्या हो जाएगा, ज़ुबानी ये सब कुछ जो है चीज़ें याद हो जाएगी, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इट्स अ वेरी वेयर चीज़, बहुत ही वेयर चीज़ थी। बासी रोटी और मक्खन के नाश्ते के बाद दादी खुशवंत सिंह के साथ गांव के स्कूल के को चल पड़ती। उसको जब खाना खिलाती, बासी रोटी और मक्खन के नाश्ते के बाद, उसको ये चीज़ें खिलाने के बाद वो उसको क्या करती, गांव के स्कूल को चल पड़ती। जो भी गांव में स्कूल में पढ़ाती थी उस बच्चे को, खुशवंत सिंह को, तो वो चल पड़ती। वह गाँव के कुत्तों के लिए कुछ बासी चपातियाँ भी अपने साथ ले जाती। अगर उसके पास कोई पुरानी रोटियां पड़ी हैं वो उसको भी साथ में लेकर चलती थी, ताकि वो रास्ते में क्या है, कुत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब कि कुत्तों को डाल दे रोटी। स्कूल मंदिर के साथ ही था। स्कूल जो था वो एक मंदिर के साथ ही था, मतलब कि एक टेम्पल के साथ ही था। जब बच्चे बरामदे में बैठे एक सुर, बरामदे में आपको समझ आता हो, बरामदे को इंग्लिश में कहते हैं पोर्च, मतलब कि ब्रांडा। तो बैठे एक सुर में अक्षरमाल गा गा कर बोल रहे होते। वो क्या कर रहे होते, जब बच्चे बरामदे में होते तो वो बैठे एक सुर में अक्षरमाला गा गा कर बोल रहे होते। तब दादी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही होती। जब वो स्कूल में ये चीज़ें कर रहे होते तो वो जाती मंदिर में, और मंदिर में वो क्या करती, धार्मिक जो पुस्तक क्या है, हॉली बुक्स हैं, वो उनको क्या करती थी, रीड आउट करती थी। स्कूल के बाद वह खुशवंत सिंह के साथ घर को चल पड़ती। स्कूल के बाद वह क्या करती थी, स्कूल के बाद वह खुशवंत सिंह के साथ घर को चल पाती थी। जैसे उसका स्कूल खत्म होता था वो क्या करती थी, टेम्पल में ही रहती थी, मतलब कि मंदिर में ही रहती थी। तब तक पुस्तकें रीड करती रहती थी, मतलब कि प्रेयर्स करती रहती थी। जब भी उसको छुट्टी होती तो वो उसी के साथ क्या करती थी, गांव को, खुशवंत सिंह के घर जो है, उसके घर जो है चल पड़ती थी। वापस रास्ते में वह गाँव के कुत्तों की तरफ चापातियाँ फेंकते। उसने और भी चापातियाँ रखी होती थी और जाते समय वो डालती थी, तो आते समय भी वो उतनी ही चापातियाँ को क्या है डिस्ट्रीब्यूट करती थी, कुत्तों को, डॉग्स को देती थी। जब खुशवंत सिंह के माता पिता अच्छी तरह शहर में बस गए, जब क्या हुआ, खुशवंत सिंह जो था, उसका जो पोता था, वो, उसके जो माता पिता थे, मदर और फादर थे, जब वो सिटी में स्टे कर गए, मतलब कि स्टेइंग कर गए, उनको रहने के लिए स्थान मिल गया उनको, मतलब कि वो उनको शहर में बस गए, तो वह और उसकी दादी भी उनके साथ रहने वहाँ चले गए। तो खुशवंत सिंह और उसकी जो ग्रैंड माँ है, उसकी जो ग्रैंड मदर है, वह भी उनके साथ जो है रहने के लिए चले गए। हाँ, रहने के लिए चले गए। वह खुशवंत सिंह एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। अब उसने ये तो स्कूल छोड़ दिया, गांव वाला स्कूल उसने छोड़ दिया। जब वो वहाँ पे चले गए, उसकी दादी और वो चले गए, जब वो चले गए तो उनको बाद में क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ, उनको क्या हुआ कि उन्होंने उस खुशवंत सिंह को एक अंग्रेजी स्कूल, मतलब कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको डाल दिया, क्योंकि सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होंगे। तो उसकी दादी को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली अनेक बातें पसंद नहीं थी।
उसकी दादी को क्या था, वो जो इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाते थे वो उसको पसंद नहीं था कि उसको कैसे गाइडेंस करते हैं। यद्यपि वह और खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते, वह पढ़ाई में उसकी सहायता नहीं कर पाती थी। उनको क्या होता था, यद्यपि वह और खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते, मतलब कि क्या होता, यद्यपि वह और मतलब कि उसकी दादी और खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते, वह पढ़ाई में उसकी सहायता नहीं कर पाती थी। वह उसके साथ अब स्कूल भी नहीं जा पाती थी। पहले जैसे वो स्कूल में उसके साथ गांव में जाती थी, अब वो उसके साथ सिटी में जो है उसके साथ जो है स्कूल में नहीं जा पाती थी। समय आने पर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी जाने लगा। जैसे ही समय आया तो वो यूनिवर्सिटी जाने लगा। तब उसे अलग एक कमरा दे दिया गया। एक कमरा अलग दे दिया गया और इस प्रकार उसके बीच मित्रता की साजिश कड़ी टूट गई। उसकी जो मित्रता है वो कड़ी साजिश जो है टूट गई। दादी अब सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखा चलाकर अपना समय व्यतीत करती थी। वो क्या होता था, जब सूरज उगता था या सूरज डूब जाता था, वो तब तक चरखा चलाकर ही अपना जो दिन गुजारा करती थी। केवल दोपहर के समय वह थोड़ी देर के लिए आराम करती, जब वह चिड़िया को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती। वह दोपहर के समय जो क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा आराम कर लेती थी और वहाँ पे जब चिड़िया जब आती थी, वो चिड़िया क्या करती थी, वो चिड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े जो है बांट देती थी। जैसे वो छोटे छोटे टुकड़े उनको खिलाती थी, चिड़ियों को भी उसकी संगति में आनंद आता प्रतीत होता था। उन चिड़ियों को बहुत ही अच्छा लगता था। उन चिड़ियों को दादी के जो टुकड़े थे वो उनको बहुत ही पसंद आते थे और वो ची चैं करती थी, मतलब कि ऐसे नहीं जैसे एक चिड़िया करती है ची। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता था चिड़ियों को। कुछ चिड़िया उसके कंधे पर और उसके सिर पर कुछ चिड़िया जो हैं उसके कंधे पर और उसके सिर पर भी बैठ जाती। खुशवंत सिंह ने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। उसके 5 वर्ष तक घर से दूर रहना था। उसने क्या किया, विदेश, उसने सोचा कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा। उसने कंट्री जाने का फैसला किया और 5 साल तक वह घर से दूर रहने लगा। उसकी दादी उसे विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन गई। उसकी दादी जो है उसको रेलवे स्टेशन बाय करने के लिए गई। खुशवंत सिंह को लगा कि जब वह वापस आएगा, खुशवंत सिंह को क्या लगा, जब वह वापस आएगा घर को, उसकी दादी जीवित नहीं रहेगी। उसको क्या लग रहा था कि जब मैं वापस खुशवंत सिंह को ऐसा लगा कि जब मैं वापस आऊँगा घर पे तो शायद मेरी दादी जो है जिंदा ना रहे, मतलब कि जीवित ना रहे। आई एम नॉट सैड बट दिस स्टोरी, ओके, स्टोरी ने सैड कर दिया मुझे थोड़ा सा। तो क्या हुआ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब वो घर वापस आया हो, उसकी दादी उसको जीवित ही दिखी। वह स्टेशन पर उसका स्वागत करने के लिए मौजूद थी। देखो उसका गलत जो डिसीजन था, उसका गलत आइडिया था। जब वो वापस आया, उसकी दादी जो है उसका रेलवे स्टेशन पर ही उसका वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने ही ढंग से उसके घर आने का जश्न मनाया। उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया और गाने लगा, मतलब कि ढोल लिया, उसको बजाया और गाने लगे। वह कई घंटों तक गाती और ढोल बजाती रही उसकी आने की खुशी में। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। अगली सुबह क्या हुआ, दादी उसकी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि यह हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ही हल्का सा बुखार है और शीघ्र ठीक हो जाएगा। परंतु दादी जानती थी कि उसका अंत नज़दीक था। अब उसकी दादी जो थे उसको लगने लगा कि शायद अब मेरा अंत जो है बहुत ही नज़दीक है। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही और माला फेरती रही। वो क्या करती रही, वो बिस्तर में लेटी रही और माला को फेरती रही। वह अपने जीवन के बचे हुए पल किसी से बात करके व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसको लगा कि मैं अब जो बीते हुआ समय है, जो भी अब मेरा थोड़ा समय बचा हुआ है, मैं इसको बातों करने पे व्यर्थ नहीं करना चाहती, इसको मैं प्रभु को देना चाहती हूँ। अचानक माला जो है उसके हाथ से नीचे गिर गई। उसके हाथ से जो उसकी माला जो है नीचे गिर गई। वह मर चुकी थी, वह मर गई। उस वक्त उसके मृत शरीर को ज़मीन पर रख दिया गया और लाभ कफन से ढक दिया गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसके दाह संस्कार की तैयारियां करने के बाद वह उसके कमरे में उसके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाने के लिए आए। क्या हुआ, उसका जो 10वां अंतिम संस्कार जो था, उसकी तैयारियां करने के बाद उसको कमरे के उसके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले गए।
बरामदे में उसके कमरे में उसके मृत शरीर तक हज़ारों चिड़िया इकट्ठी हो गई थी। वो जिन चिड़ियों को दाना देती थी, उन चिड़ियों को डालती थी, वो चिड़िया उनसे बहुत ही ज़्यादा जो है लगाव करती थी। उनको हर समय लगता था कि वो जो सुबह सूर्योदय हो जाता था, वो जब उनको डालती थी, उनको रोज़ की आदत थी। तो वो जब उनको देखा कि इट्स अ डैड, वो मर चुकी है, शी इज़ अ डैड, शी इज़ नो मोर, वो मर चुकी है, तो उनको वो चिड़िया एकदम से उसके मृत शरीर पर आकर एकदम से इकट्ठी हो गई। चिड़िया शांत थी, चिड़िया बहुत ही ज़्यादा शांत थी, वह कोई चहचहाना नहीं था। वो ऐसे चहचहाती हुई ची ची करती थी, लेकिन वह तब नहीं चहचहा रही थी। इट्स अ सैड स्टोरी। लेखक की माँ थोड़ी सी रोटी ले आई। लेखक की जो माँ थी वो थोड़ी सी रोटी लाई, उसे टुकड़ों में तोड़ा और उनके आगे डाल दिया। जो लेखक की कुशन सिंह की रियल मदर थी, जो उसकी मदर थी, उसको वो आई, उसने रोटी ली और उन्होंने चिड़ियों पर फेंक दी, चिड़ियों को डाल दिया। चिड़ियों ने टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनको उस वक्त ऐसा रियलाइज़ था, उनको उनको चाहिए नहीं थी वो रोटी, उनको वो टुकड़ों की नहीं थी चिंता। उनको बस ये था कि जब दादी के मृत शरीर को ले जाया गया तो चिड़िया चुपचाप वहाँ से उड़ गए। जब उसकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, उसको जब ले लाया गया तो चिड़िया जो है चुपचाप रही, वो कुछ नहीं बोली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने इसकी पूरी समरी आपको पढ़ा दी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर के बारे में, कुछ सिंह के जो राइटर हैं उनकी जो स्टोरी है, उनकी ग्रैंडमा के ऊपर कैसे वो थी, उसको स्कूल में जाया करती थी, मैंने आपको पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया है। अब इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, वो मैंने शायद पीछे बताए भी हुए हैं पिछली वीडियोज़ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वी आर नॉट आफ्टर टू डाई की स्टोरी के साथ। पहले मैं आपको सभी की स्टोरीज आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्रैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह। सो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सके ताकि उनको भी जो है स्टोरी के बारे में पूरा पता लग सके। तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।